जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारी यात्रा का उद्देश्य ये है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ के लिए उन्होंने ऋषिशृंग को आमंत्रित किया और उनकी बेटी शांता से भावनात्मक मुलाकात भी की। ये यज्ञ न केवल राजा दशरथ की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए था, बल्कि इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को जीवित रखने और अयोध्या की समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि इस यज्ञ का परिणाम कैसे राजा दशरथ और अयोध्या के लिए एक नई आशा लेकर आया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म और उनके आगमन से अयोध्या में छाई खुशहाली की अनोखी कहानी आज की कथा का केंद्र बिंदु होगी। आइए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलें। महर्षि ऋषिशृंग यज्ञ के केंद्र में बैठे अपने मंत्रोच्चार से देवताओं की कृपा को आमंत्रित कर रहे थे। जैसे जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ अपने अंतिम चरण पर पहुंचा, अग्नि कुंड से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यह दिव्य पुरुष, जिन्हें यज्ञ पुरुष कहा जाता है, अपने हाथ में एक स्वर्ण कलश लिए हुए थे, जिसमें देवताओं का दिया हुआ पवित्र अमृत, जिसे पायस कहा जाता है, भरा हुआ था। यज्ञ पुरुष ने राजा दशरथ को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, देवता आपकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हैं। ये पवित्र पायस आपकी अभिलाषा को पूर्ण करेगा। इसे अपनी तीनों रानियों में विभाजित करें और इससे उत्पन्न होने वाले पुत्र आपके वंश को गौरवशाली बनाएंगे। यज्ञ पुरुष के दिव्य निर्देश सुनने के बाद राजा दशरथ ने ये तय किया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय को अकेले नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी पुत्री शांता, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि ऋषिशृंग, अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और अपने मंत्रियों से परामर्श करने का निश्चय किया। शांता, जो स्वयं ऋषिशृंग की पत्नी थी और यज्ञ का एक अभिन्न हिस्सा थी, ने कहा, पिताजी, ये निर्णय आपके विवेक पर निर्भर है, लेकिन इसे संतुलन और न्याय के साथ किया जाना चाहिए। ये पायस केवल एक वरदान नहीं, बल्कि वंश की नई शुरुआत का प्रतीक है। महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी, राजन, प्रत्येक रानी की भूमिका और उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए ये वितरण धर्मसंगत और विवेकपूर्ण होना चाहिए। ये वंश के संतुलन और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि ऋषिशृंग ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, इस वितरण में संतुलन और न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है। अपनी तीनों रानियों से चर्चा के दौरान कौशल्या ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। जो भी आप उचित समझें, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। कैकेयी ने कहा, मैं आपके हर निर्णय का सम्मान करती हूँ। जो भी धर्म संगत हो, वो हमें स्वीकार है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म और न्याय के मार्ग पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह मुझे स्वीकार है। दशरथ सबकी राय को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे बड़ा भाग, आधा कौशल्या को दिया गया, जो मुख्य रानी थी और वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका प्रमुख थी। इसके बाद बचे हुए पायस का एक तिहाई पायस कैकेयी को दिया गया, क्योंकि उनकी भूमिका वंश में संतुलन और एकता बनाए रखने की थी। फिर एक चौथाई पायस सुमित्रा को दिया गया। इसके अतिरिक्त बचे हुए पायस, जो निर्णय के बाद शेष था, वह भी सुमित्रा को दिया गया, ताकि सभी की भूमिका संतुलित और न्यायपूर्ण बनी रहे। राजा दशरथ ने अपने विश्वसनीय सलाहकारों के साथ चर्चा करने के बाद दिव्य कलश को श्रद्धा से ग्रहण किया और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पास जाकर उन्हें यह प्रसाद सौंपा।
फिर उन्होंने शांता को ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा कि वह इस पवित्र प्रसाद का वितरण विधिपूर्वक करें। शांता ने प्रसाद को अपने हाथों में लेकर गहरी श्रद्धा और आदर के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने का वचन दिया। उन्होंने प्रसाद को तय अनुपात में अपनी तीनों माताओं में बांटा, जैसा कि राजा और उनके सलाहकारों ने विचार किया था। इस प्रक्रिया में शांता ने अपनी विनम्रता और समझदारी का परिचय देते हुए ये सुनिश्चित किया कि हर रानी को प्रसाद उनकी भूमिका और स्थान के अनुसार मिले। ये दृश्य न केवल एक पारिवारिक क्षण था, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा भी था, जिसमें सभी ने एकजुट होकर इस वरदान को अपने जीवन का आधार माना। शांता ने देवताओं की योजना और महर्षि वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग के मार्गदर्शन के अनुसार पायस का वितरण संतुलित और न्यायपूर्ण रूप से किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रसाद का बंटवारा धर्म और संतुलन के आधार पर हो, जिससे इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को सुदृढ़ता मिले और अगली पीढ़ी के लिए समरसता और सौहार्द सुनिश्चित हो। शांता ने कौशल्या को सबसे बड़ा भाग सौंपा, जो उनकी मुख्य रानी के रूप में उनकी भूमिका और वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान का प्रतीक था। इसके बाद कैकेयी को एक बड़ा हिस्सा दिया गया, जो राजा दशरथ की प्रियता और राज्य में उनकी विशिष्ट स्थिति को दर्शाता था। सुमित्रा को पायस के 2 हिस्से प्रदान किए गए, 1/3 और शेष का छोटा भाग, जो उनके संतुलनकारी स्वभाव, समर्पण और परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान था। शांता का यह कार्य न केवल उनकी परिपक्वता और समझदारी का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अपने परिवार और वंश की परंपरा को गहराई से समझती थी। उनकी इस भूमिका ने इस पवित्र अनुष्ठान को और अधिक दिव्यता प्रदान की। कौशल्या ने पायस ग्रहण करते हुए राजा दशरथ की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, महाराज, ये केवल आपका नहीं, पूरे इक्ष्वाकु वंश का वरदान है। मैं इस प्रसाद को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करती हूँ। कैकेयी ने भी प्रसाद ग्रहण करते हुए कहा, हे राजन, यह देवताओं की कृपा है और आपके धर्म व निष्ठा का प्रतिफल। मैं भी इस प्रसाद को धर्मपूर्वक ग्रहण करती हूँ। सुमित्रा, जो अपनी विनम्रता और संतुलित स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, ने दोनों हिस्से ग्रहण करते हुए कहा, महाराज, ये प्रसाद केवल हमारी नहीं, पूरे राज्य की भलाई के लिए है। मैं इसे पूरी श्रद्धा और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। इस वितरण के बाद यज्ञशाला में उपस्थित सभी विद्वान, ऋषि और राजपरिवार के सदस्य इस दिव्य क्षण के साक्षी बने। वातावरण मंत्रोच्चार और श्रद्धा से भर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे देवता स्वयं इस प्रक्रिया को देख रहे हों और आशीर्वाद दे रहे हों। समय आने पर यज्ञ का आशीर्वाद साकार हुआ। रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के अवतार थे और संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए अवतरित हुए थे। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जो अपनी निष्ठा और धर्मपरायणता के लिए जाने गए। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जो अपने भाइयों के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के प्रतीक बने। इन चारों राजकुमारों का जन्म न केवल दशरथ के लिए, बल्कि अयोध्या और पूरे इक्ष्वाकु वंश के लिए एक नई आशा और आनंद का कारण बना। ये चारों भाई अपने गुणों और चरित्र से न केवल अपने परिवार का, बल्कि समस्त मानवता का गौरव बने। अयोध्या नगरी चारों राजकुमारों के जन्म से आनंदित हो उठी। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। संगीत की मधुर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी और गलियां फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से सजी हुई थी। प्रजा ने राजा दशरथ की जय जयकार की और इन चारों राजकुमारों के आगमन का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एक लंबे समय तक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा करने के बाद अयोध्या को न केवल एक उत्तराधिकारी मिला, बल्कि 4 अद्वितीय राजकुमार मिले, जो धर्म और मर्यादा की स्थापना में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए नियत थे। राम, कौशल्या के पुत्र और चारों में सबसे बड़े, एक शांत और दिव्य आभा के साथ जन्मे। बाल्यकाल से ही उनमें करुणा, ज्ञान और धर्मपरायणता के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे।
वह सभी के प्रिय थे और उन्होंने अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया कि चाहे कोई कुलीन हो या सेवक, सबके साथ समानता और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति और आनंद फैल जाता था। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुए थे। लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र, राम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उनका स्वभाव उनके बड़े भाई के प्रति एक अटूट प्रेम और रक्षा भावना से भरा हुआ था। वह राम के हर कार्य में साये की तरह उनके साथ रहते थे और अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से उनकी सेवा करते थे। लक्ष्मण का ये समर्पण और प्रेम भाईचारे का सबसे अद्वितीय उदाहरण बन गया। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु की शरण में शेष शैया पर उनके साथ रहते हैं। भरत, कैकेयी के पुत्र, अपने कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी कम आयु के बावजूद उनके भीतर न्याय की अद्भुत समझ और परिवार के प्रति अटूट भक्ति थी। भरत ने ये सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम और भक्ति अपने परिवार के लिए अपने स्वार्थ को त्यागने में है। वह कुंच शंख के अवतार माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के दाहिने ऊपरी हाथ में सदा विद्यमान रहता है। भरत ने राम के संदेश और धर्म का प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शत्रुघ्न, सुमित्रा के दूसरे पुत्र, अपने भाइयों के प्रति समान रूप से समर्पित थे। विशेष रूप से भरत के साथ उनका अटूट बंधन था। वह हमेशा भरत के साथ खड़े रहे और हर चुनौती का सामना करने में उनकी सहायता की। शत्रुघ्न भले ही कम चर्चित हों, लेकिन परिवार के मान सम्मान को बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हें भगवान विष्णु के दाहिने निचले हाथ में स्थित कमल का अवतार माना जाता है, जो भगवान की शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। इन चारों राजकुमारों का जन्म न केवल अयोध्या के लिए एक आशीर्वाद था, बल्कि ये भी संकेत था कि धर्म, सत्य और मर्यादा की पुनर्स्थापना के लिए देवताओं की योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। चारों भाइयों का बचपन आनंद, स्नेह और शिक्षा से परिपूर्ण था। वे न केवल राजकुमार थे, बल्कि भविष्य के ऐसे नेता थे जो अपने आदर्शों और कर्तव्यों से मानवता को एक नई दिशा देंगे। चारों राजकुमारों का बचपन हर्ष, प्रेम और शिक्षा से परिपूर्ण था। महल में उनकी हंसी और खेल की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती थी। लेकिन इन खेलों और आनंद के पीछे उनके पालन पोषण में एक गहरी उद्देश्यपूर्णता छिपी थी। हर राजकुमार को उनके भविष्य की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा रहा था, जिनकी वे उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते थे। महर्षि वशिष्ठ और अन्य विद्वान गुरुओं के मार्गदर्शन में चारों भाइयों को युद्ध कला, कूटनीति और शासन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी गई। शांता के अनुरोध पर महर्षि ऋषिशृंग ने भी समय समय पर उनकी शिक्षा में योगदान दिया। उनके शिक्षण में न केवल शास्त्र और शस्त्र शामिल थे, बल्कि धर्म, न्याय और नेतृत्व के मूलभूत सिद्धांतों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। चारों भाइयों के बीच का बंधन शुद्ध प्रेम और निष्ठा का था। राम, सबसे बड़े भाई के रूप में, न केवल उनके मार्गदर्शक थे, बल्कि उनके लिए एक आदर्श भी थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने बड़े भाई में केवल एक संरक्षक नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत देखा। एक दिन, जब चारों राजकुमार अपनी प्रारंभिक शिक्षा के हिस्से के रूप में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहाँ, गुरुकुल के शांत और पवित्र वातावरण में राजकुमारों ने अपने पहले धनुर्विद्या पाठ की शुरुआत की। सभी राजकुमार अपने अपने तरीकों से अभ्यास में जुटे थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ की दृष्टि राम पर अटकी हुई थी। राम के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी। उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का ढंग, उनके तीर चलाने की सटीकता और उनकी संयमित चाल, ये सभी गुण वशिष्ठ को अत्यधिक प्रभावित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने मन ही मन सोचा, राम में एक महान नेता के सारे गुण हैं। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक बनने की क्षमता रखता है। उसी समय राजा दशरथ ने सोचा कि वह आश्रम जाकर अपने पुत्रों को अभ्यास करते हुए देखेंगे। जब वह आश्रम पहुंचे,
तो वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया। दशरथ ने बड़े उत्साह के साथ कहा, महर्षि, मैं अपने पुत्रों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में देखना चाहता हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की भावनाओं को समझते हुए शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन गुरुकुल की परंपरा ये है कि शिक्षा के प्रारंभिक चरण में शिष्य स्वतंत्र रूप से सीखें। यदि राजा स्वयं उपस्थित होंगे तो यह उनके ध्यान और आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके पुत्र अच्छे मार्ग पर है। कृपया उन्हें अपना स्थान स्वयं बनाने का अवसर दें। दशरथ भले ही अपने पुत्रों को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान और परंपरा के प्रति सम्मान रखते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा, महर्षि, आप सही कह रहे हैं। मेरे पुत्र आपके संरक्षण में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके सानिध्य में श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को प्रणाम करते हुए आश्वासन दिया कि उनके पुत्र न केवल अपने कर्तव्यों को समझेंगे, बल्कि अयोध्या और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह निभाएंगे। जैसे ही राजा दशरथ आश्रम से लौटे, राजकुमारों का अभ्यास फिर से शुरू हुआ। राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लेकिन राम की शांति और गंभीरता ने महर्षि वशिष्ठ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह इक्ष्वाकु वंश के लिए केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। गुरुकुल में शिक्षा के दौरान राम और लक्ष्मण ने अपनी शिक्षा को अद्वितीय रूप से आत्मसात किया। उनकी समझ, कौशल और सीखने की लगन ने महर्षि वशिष्ठ को बार बार प्रभावित किया। एक दिन की बात है, जब राजकुमारों का अभ्यास समाप्त हो चुका था, वे एक विशाल वृक्ष की छाव में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण, जो हमेशा से उत्सुक और चंचल स्वभाव के थे, ने दूर से एक गांव की लड़की को देखा। वह लड़की एक घड़े में पानी भरने के लिए नदी की ओर जा रही थी। लक्ष्मण ने उसकी नाक में एक बड़ा सा नथनी देखा, जो सामान्य से कहीं अधिक बड़ी लग रही थी। लक्ष्मण को ये दृश्य बड़ा ही रोचक और मजाकिया लगा। उन्होंने राम के पास झुककर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, देखिए उस लड़की की नथनी कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है जैसे यह उसके चेहरे से भी बड़ी हो। राम, जो अपने छोटे भाई की हर बात में स्नेह और गंभीरता का मिश्रण रखते थे, लक्ष्मण की इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिए। राम को लक्ष्मण की ये चंचलता और बाल सुलभ जिज्ञासा हमेशा भाती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न लक्ष्मण की इस चंचलता में थोड़ा और आनंद जोड़ा जाए। राम ने धीरे से अपना धनुष उठाया और लक्ष्मण से कहा, यदि ये नथनी तुम्हें इतनी बड़ी लग रही है, तो चलो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। लक्ष्मण ने हैरानी और उत्साह से पूछा, क्या ये संभव है, भैया? राम ने बिना कुछ कहे एक मुस्कान के साथ अपनी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया और ध्यानपूर्वक लक्ष्य साधा। उन्होंने तीर चलाया और चमत्कारिक रूप से वो नथनी छोटी हो गई। वह लड़की, जो पानी भर रही थी, अचानक अपनी नथनी को छोटा होते देख आश्चर्यचकित रह गई। उसने इधर-उधर देखा कि ये कैसे हुआ। लक्ष्मण, जो ये सब देख रहे थे, अपनी हंसी को रोक नहीं सके, लेकिन राम ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरा तीर चलाया और नथनी वापस अपनी मूल आकार में आ गई। इस बार वो लड़की और भी हैरान हो गई। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, आपकी ये चमत्कारी कला तो अद्भुत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और कर सकता है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, शक्ति और कौशल का उपयोग हमेशा किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आनंद और सीखने के लिए होना चाहिए। ये छोटा सा प्रसंग केवल एक बाल सुलभ खेल नहीं था, बल्कि ये राम के अद्भुत कौशल और उनकी सहजता का परिचय था। उनका ये स्वभाव कि वह किसी भी परिस्थिति को गंभीरता से नहीं, बल्कि सरलता और स्नेह से संभाल सकते हैं, उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता था। इन क्षणों में चारों भाइयों के बचपन का सच्चा स्वरूप झलकता था। वे न केवल अपनी शिक्षा में निपुण थे, बल्कि उनके बीच का बंधन भी मजबूत था। उनके बचपन के ये क्षण उनके जीवन की नींव बने, जहाँ प्यार, सम्मान
और आपसी समझ ने उन्हें आने वाले कठिन समयों के लिए तैयार किया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र की कथा और उनकी रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे प्रकट होती है। ये कहानी न केवल उनकी अद्वितीय साधना और तपस्या को दर्शाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनकी पहली परीक्षा के लिए तैयार किया। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि रामायण की ये अमर कथा हर किसी के हृदय तक पहुँचे। भले ही हम ये पूरी तरह न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।